जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे पूर्णिमा व्रत की कथा। पूर्णिमा वह दिव्य तिथि है जब चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है, अर्थात उसकी सभी 16 कलाएं प्रकाशमान होती हैं। पुराणों में बताया गया है कि इस रात चांद के प्रकाश में अमृत वर्षा जैसा प्रभाव होता है। पौष पूर्णिमा, जिसे मोक्षदायिनी तिथि भी कहा जाता है, यह सूर्य और चंद्रमा के अद्भुत संगम का दिन है, जब पवित्र नदियों में स्नान दान और भगवान विष्णु चंद्रदेव की पूजा से जन्म जन्मांतर के पाप धुलते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह माघ मास के कल्पवास की शुरुआत भी होती है, जो आध्यात्मिक उन्नति का महापर्व है। पौष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 जनवरी की शाम 6:53 से आरंभ हो रही है और जिसका समापन 3 जनवरी की दोपहर 3:32 पर हो जाएगा। इसलिए व्रत और स्नान दान शनिवार 3 जनवरी 2026 को किया जाएगा, क्योंकि यह उदया तिथि के अनुसार मुख्य दिन है, जिसमें स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। पौष पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शाकंभरी देवी की पूजा की जाती है। शाकंभरी, शाक और अंबार यानी सब्जियां और अन्न, जो अभाव के समय जीवन का आधार बनती हैं, इसलिए उनकी पूजा से घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर भयंकर सूखा पड़ा और दुर्गम नामक दैत्य ने वेदों का हरण कर लिया, जिससे धरती पर अन्न और जल का घोर संकट आ गया। लोग भूख से मरने लगे। इस संकट से त्रस्त होकर मुनियों ने देवी से प्रार्थना की। तब माँ दुर्गा ने देवी शाकंभरी यानी शताक्षी रूप में अवतार लिया। उन्होंने अपनी हजारों आंखों से करुणा के आंसू बरसाए, जिससे पृथ्वी पर वर्षा हुई और उनके शरीर से ही सब्जियां, फल और अन्न प्रकट हुए। इस प्रकार देवी ने अपने शरीर से उत्पन्न शाकों और फलों से सृष्टि का भरण पोषण किया और उसे नष्ट होने से बचाया, इसलिए उन्हें शाकंभरी कहा गया। सहारनपुर में शाकंभरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। आज के दिन उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आदि कई देशों में शाकंभरी देवी की मंदिरों में पूजा की जाती है। इस दिन भक्तजन अन्न, फल और हरी सब्जियों से माता को सजाते हैं और उन्हें यह सब शाकाहारी चीजें अर्पित करते हैं। नवरात्रि के दौरान विशेषकर सप्तमी और अष्टमी को देवी शाकंभरी की पूजा श्रद्धा भाव से की जाती है। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण और उसकी संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे माता, तुमने यह अति ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे एक ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य तथा धन संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में सविस्तार पूर्वक कहो। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि माता, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उनको बहुत ही भारी दुख था कि उनके कोई संतान न थी, जिस वजह से वे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन
एक बड़ा तपस्वी योगी उनकी नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस धनेश्वर नामक ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा के किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने उसे यह सब कार्य करते देख लिया और अपनी भिक्षा का अनादर करते देख धनेश्वर दुखी होकर योगी से बोला कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देते, क्योंकि आप गृहस्थ होते हुए भी जीवन के एक सबसे बड़े सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके भी घर से भिक्षा स्वीकार अवश्य करूँगा। उन्होंने कहा कि जिस मनुष्य को संतान नहीं होती उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर अति दुखी हो, दीन हो, हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, आप मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर वह योगी कहने लगे कि तुम चंडी माता की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और चंडी माता की आराधना के लिए वन में चले गए। वन में पहुंचकर वहां उन्होंने माता की आराधना और व्रत उपवास किए। चंडी माता ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो तुम्हारी वह संतान दीर्घायु हो जाएगी। जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने दिए जलाकर शिवजी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को वह फल खिलाना। तब शंकर भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का एक पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए उस पर चढ़ गया, लेकिन वह पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। यह देखकर धनेश्वर को बड़ी ही चिंता हुई। तब उन्होंने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उसकी पत्नी ने प्रेम पूर्वक अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह माता चंडी की कृपा से गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे 9वें मास में चंद्रमा के समान एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक दिन ब दिन बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक पढ़ने में बहुत ही होशियार तथा सुंदर और सर्वगुण संपन्न था। दुर्गा जी के कथनानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, अब दोनों पति और पत्नी दुखी हुए कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब घटित हुआ तो वे ये सब कैसे देख पाएंगे। वे भयभीत थे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। उन्होंने उसके मामा को ऐसा कह दिया। अब देवीदास अपने माता पिता को छोड़ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात नहीं पता थी
कि वह अल्पायु है। दोनों पति पत्नी वहाँ 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा करने लगे। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था, लेकिन जिस धर्मशाला में वर और बाराती रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की अचानक तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि लेकिन कन्यादान में जो भी कुछ मिलेगा वह तुम हमें दे दोगे। तो वर के पिता ने यह बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो पूछा कि क्या बात है। तब उसने अपनी पत्नी से सारी बातें बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है, आप ही मेरे पति हैं और मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी। किसी अन्य की मैं कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा विवाह अब आपके साथ हुआ है। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, मैं अल्पायु हूँ, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 4 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नवमल्लिका लगा लो और उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो। आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह सब फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ मेरा विवाह हुआ था। अगर यह वही हैं तो बताएं कि मैंने इन्हें क्या दिया है और साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले हैं उन्हें दिखाए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं इन सब के बारे में नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बाद जब समय बीता तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश जी प्रकट हुए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं के व्रत किए हैं, आप इसे प्राणदान दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उस बालक को प्राणदान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही वहाँ नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ और कुछ समय बाद जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरे हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जीवित है। इसके बाद वह बहुत प्रसन्न हो अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, कृपया आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हुआ
तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले भी देवीदास को ढूंढने के लिए ही जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने उसे बहुत सा धन और दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के चरण छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और अपने पुत्र और पुत्र वधू को सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। और देवीदास की पत्नी ने भी श्रद्धा पूर्वक हर पूर्णिमाओं का व्रत किया। तो सभी प्रेम से बोलिए देवादिदेव महादेव की जय, माता पार्वती की जय। जय पूर्णिमा माता। धर्मशास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन उपवास, पूजा, दान, स्नान और चंद्र दर्शन विशेष पुण्य फल देते हैं और ऋण, पाप और रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन किया गया दान दुगुना पुण्य देता है और मन की इच्छाएं जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। इससे चंद्रदेव की कृपा बनी रहती है। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त होगा लगभग 5:37 पर। यह पूर्णिमा व्रत बहुत ही शुभ संयोगों में बन रहा है। इस दिन गज केसरी योग, बुधादित्य योग और ऐंद्र योग, ये सभी योग बन रहे हैं जो पूजा अर्चना, स्नान दान और व्रत के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। पूर्णिमा के दिन सदैव ही ब्रह्म मुहूर्त में नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करना शुभ रहता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पौष पूर्णिमा के दिन त्रिवेणी संगम में स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान दान का इस दिन बहुत महत्व होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि की उपासना और व्रत से जीवन में कठिनाइयाँ कम होती हैं और नए आरंभ के लिए सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। पूर्णिमा तिथि के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का इस दिन जाप करना चाहिए और यह पौष मास सूर्य देव को समर्पित होता है, इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। सुबह तांबे के लोटे में जल, कुमकुम, चावल और फूल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ अर्पित करें। शाम को चंद्रदेव को अर्घ देकर यह उपवास पूरा होता है और चंद्रदेव के लिए ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की एक साथ पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। साथ ही पीपल की जड़ में जल अर्पित कर शाम को पीपल की जड़ में घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन पीपल पर माता लक्ष्मी का वास होता है। पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान दान करना बेहद ही पुण्य फल देने वाला होता है। इस दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता और व्रत रखने से विशेष पुण्य मिलता है। कुछ स्थानों पर देवी शाकंभरी का प्राकट्य दिवस भी पौष पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। यह थी आज की जानकारी। आशा है आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। घंटी का बटन दबाना न भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना तुरंत आप तक पहुंच सके। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।